हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है और वह आज भी राम कथा का प्रचार कर रहे हैं। हनुमान जी को स्मरण करने मात्र से सभी कष्ट व परेशानी दूर होती है और भूत प्रेत व नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति भी मिलती है। हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है और इन दिनों व्रत रखकर पूजा उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना या सेवा करता है, शनिदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। साथ ही शनिदेव की महादशा, शनि की साढ़े साती या ढैया के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। आइए जानते हैं आखिर हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव क्यों परेशान नहीं करते और क्या है इसके पीछे का मुख्य कारण। धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण बहुत ही विद्वान पंडित था और वह अपनी शक्तियों के ज्ञान के बल पर किसी को भी परास्त कर सकता था। रावण ने सभी ग्रहों को कैद में डाल दिया और शनिदेव को विशेष तौर पर अपनी कैद में रखा था। जब राम भक्त हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका के लिए पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सभी ग्रह जेल में बंद हैं और शनिदेव उल्टे लटके हुए हैं। हनुमान जी ने तुरंत शनि समेत सभी ग्रहों को रावण की जेल से मुक्त किया था। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने वचन दिया कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। इस वजह से शनि की साढ़े साती और ढैया के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस कथा के साथ ही एक अन्य कथा भी मिलती है कि एक बार कलयुग के आरंभ में हनुमान जी श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तभी वहां से शनिदेव गुजर रहे थे। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है। अब इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा शरीर बलवान हो जाएगा। अब से मेरी साढ़े साती की दशा आप पर प्रभावी हो जाएगी और मैं अब आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को तुरंत भी अभाव नहीं हुआ या उन्हें तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि हनुमान जी सभी दशा व दिशाओं से परे हैं और यहाँ तक कि शनिदेव के बड़े भाई यानी यमराज भी श्री राम के भक्तों से डरते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि मैं अपने आराध्य का स्मरण कर रहा हूँ और मेरे शरीर पर श्री राम के अलावा कोई नहीं आ सकता। ध्यान दीजिए, हनुमान जी के कहने पर शनिदेव नहीं माने और हनुमान के मस्तक पर विराजमान हो गए। हनुमान जी भी शनिदेव के हठ को देखकर मुस्कुराने लगे। हनुमान जी के सिर पर खाज हुई तो उन्होंने पर्वत को अपने सिर पर रख लिया। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और पूछने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं अपनी खाज मिटा रहा हूँ और इतने कहने के बाद दूसरा पर्वत भी अपने सर पर रख लिया। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, आप इनको उतारिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी अपने सर रख लिया। तब शनिदेव घबरा कर बोले, आपके शरीर तो दूर की बात, अब मैं कभी आपके पास भी नहीं आऊँगा। लेकिन हनुमान जी तब भी नहीं माने और चौथा पर्वत भी अपने सर पर रख लिया। ऐसे में शनिदेव को कुछ सूझ नहीं रहा था तो हनुमान जी से कहा, मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, साथ ही जो भी आपको याद करेगा उससे भी मैं सदा दूर ही रहूँगा। बस आप मुझे जाने दीजिए। तभी से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर शनिदेव की कुदृष्टि कतई नहीं पड़ती। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।